हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान लेबर असिस्टेंट एग्ज़ाम प्रयोगशाला सहायक एग्ज़ाम 2025 के लिए हमने जो 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण एवं वितरण के बारे में हम आज देखेंगे। तो बिना देरी करे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प को हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन व्यक्त किया जाता है तो ग्राम प्रति घन मीटर में। ये जलवाष्प का वजन ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्द्रता होती है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तीसरा है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है तो तापमान वाष्पीकरण का मुख्य कारण समझा जाता है या माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संघनन होने की क्या क्या दशाएं या फिर संघनन होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या स्थितियां हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्थिति है वायु दाब का आयतन नियत होना एवं तापमान औसंक तक गिर जाए तब संघनन होता है। दूसरी बात, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए तब भी संघनन होता है। ठीक है। एक और रीजन है, उसको और देखेंगे हम, वो है वाष्पीकरण के द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए फिर हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था समझी जाती है। तो उपयुक्त सभी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, बादलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया तो बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, पक्षा, कपासी, स्त्री और वर्षा में। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेशों में सामान्यतः कौन से मेघ देखने को मिलते हैं तो कपासी मेघ हमें विषुवतीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, अब हमारा नौवां क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो पर्वतों के पवनाभिमुखी जो ढाल होते हैं, पर्वतों के पवनाभिमुखी जो ढाल होते हैं उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है तो संसार की अधिकांश जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं तो पक्षाभ मेघ कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है तो ओक्टास मापनी का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है तो जो पक्षाभ मेघ है उसको मोती का माता कहा जाता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है तो मानव के लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जलवाष्प। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है तो वो है वाष्पीकरण। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है तो वो है संतृप्त हवा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है तो पक्षाभ बादल। वर्षण के प्रकार कौन से हैं तो वर्षण के 3 प्रकार है, वर्षण, हिमपात, समहिम वृष्टि। लास्ट क्वेश्चन है, कोहरे की दृश्यता का मापन किस यंत्र से किया जाता है तो कोहरे की दृश्यता का मापन ट्रांसमिसोमीटर से किया जाता है। किससे? ट्रांसमिसोमीटर से किसका मापन किया जाता है तो कोहरे की दृश्यता का मापन किया जाता है। सत्य कथन की पहचान करनी है, पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर तक होता है। सही है। इसका दूसरा ऑप्शन है, कपासी मेघ में भारी वर्षा, ओले, तड़ी, झंझा आते हैं तो सही बात है।
कपासी मेघ में ही ये मौसमी परिवर्तन होते हैं। स्त्री मेघ परतदार बादल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमने आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो रिवीजन के हिसाब से। आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प को हवा के प्रति आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प को हवा के प्रति आयतन में जलवाष्प का वजन व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में। आर्द्रता होती है तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण है तापमान। संग्रहण होने की निम्न में से स्थितियां हैं, तो वायु दाब का आयतन नियमित होना तथा औसांक तक गिर जाए तो होता है वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। ठीक है, अगला है वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर हवा के तापमान में कमी संग्रहण के लिए सबसे अच्छी है। उपयुक्त सभी बादलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। ठीक है, पक्षाप, कपासी, स्त्री, वर्षा। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने भागों में? तो 3 भागों में, सामान्य, प्रवर्तित, चक्रवाती। विषुवत प्रदेशों में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो कपासी मेघ। ठीक है, वृष्टिछाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से प्रवर्ती वर्षा के रूप में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः चक्रवाती वर्षा होती है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ पक्षाप मेघ है। ओक्टास मापने का प्रयोग मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। मोती का बादल पक्षाप मेघ को कहते हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जलवाष्प। निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो वाष्पीकरण। निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो संतृप्त हवा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल पक्षाप मेघ। वर्षण के 3 प्रकार होते हैं: वर्षण, हिमपात, समहिमवृष्टि। कोहरे की दृश्यता का मापन ट्रांसमिसोमीटर के द्वारा किया जाता है और पक्षाप मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर तक होता है। कपासी मेघ में भारी वर्षा, ओले, जम जाते हैं और इस तरह मेघ परतदार बादल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।